मैम आप देखिएगा आपकी साइड में हमारी मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, ठीक है इंशाल्लाह फिर हम अपनी क्लास का आज से स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि जो हमारी कल क्लास हुई थी उसकी आप सबको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। तो सबसे पहले तो ये, अगर उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको उसका आंसर कर दूँ। तो लेकिन अगर है क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो मैं वैसे भी उसको 2 मिनट लगा के जो कल हमने पॉइंट्स किए थे, मेन मेन पॉइंट्स, मैं अभी उनको दोबारा आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि हमारे पास यूएक्स और यूआई होता है क्या है। तो इसमें दो टर्म्स है ना। तो मैं यूएक्स हमारे पास ये होता है कि यूएक्स में हम सब रिसर्च कर रहे होते हैं कि हम अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन या एक वेबसाइट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं कि हम उसका डिज़ाइन कैसे रखेंगे। तो ये हम डिसाइड करते हैं यूएक्स में, रिसर्च करते हैं कि हमने अगर कोई बटन लगाना है तो वो कहाँ पे लगाना है। अगर हमने कलर यूज़ करने हैं अपने एप्लीकेशन में तो वो कैसे यूज़ करने हैं। हमारी जो ऑडियंस है जिसके लिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो कैसे कलर लाइक करती है, वो उनको कैसा इंटरफेस पसंद है। तो ये सब चीज़ें ना भी एक रिसर्च करते हैं यूएक्स में। रिसर्च करने के बाद हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि ये हम कलर यूज़ करेंगे, ये हम फोन्ट्स यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम ये बटन लगाएंगे, यहाँ पे ये ऐसी स्क्रीन आएगी, जब हमारा यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ ये स्क्रीन आएगी। तो ये सब हम यूएक्स में रिसर्च करके चीज़ें फाइनलाइज कर देते हैं। जो चीज़ें ये हमारे साथ फाइनलाइज हम हो जाती हैं तो फिर हमारा पार्ट आता है यूआई वाला, यानी यूजर इंटरफेस। जो हमने चीज़ें फोन्स, कलर्स और बटन्स वगैरह जो भी चीज़ें हमने फाइनलाइज की होती हैं, फिर हम उनको अपने टूल को यूज़ करते हुए उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो वो हमारा होता है यूआई डिज़ाइन। ये हो गया यूआई यूएक्स। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो यू आई यू एक्स जो है ना वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों करते हैं। तो यू आई यू एक्स की इम्पोर्टेंस ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसमें मल्टीपल टीम्स होती हैं। एक रिक्वायरमेंट क्लाइंट से ले रही होती है, उसके आगे एक टीम आ जाती है, फिर जो उन रिक्वायरमेंट्स में से जो राइट्स रिक्वायरमेंट होती हैं उनको फिल्टर करती है। उस करने के बाद उनके बाद डिज़ाइनर की टीम आ जाती है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ना डिज़ाइन बनाती है। तो यहाँ पे जो डिजाइनर्स वाली टीम है ना, यहाँ डिजाइनर टीम में यूआई और यूएक्स डिजाइनर आता है। तो इंडस्ट्री में इसको यहाँ पे रखा जाता है। तो इसकी काफी ज्यादा मार्केट है ना। कोई भी प्रोजेक्ट उस वक्त तक फाइनलाइज नहीं होता जब तक उसका डिजाइन नहीं बनता। क्लाइंट को पहले उसका डिजाइन बना के दिखाया जाता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डेवलपमेंट पे चले जाए ना तो वो डेवलपमेंट वाला बहुत जो होता है ना, टाइम टेकन वर्क होता है, और उसमें काफी ज्यादा हमारा ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए क्लाइंट को पहले डिजाइन दिखाया जाता है कि आप इस डिजाइन से सेटिस्फाइड हैं। तो वो जो कहता है कि अगर मैं इस डिजाइन से सेटिस्फाइड हूँ तो फिर हम उसको हम डेवलपमेंट में ले जाते हैं। तो इस तरह हम एक अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा कल वाला लेक्चर था। तो आज हम अपना जो आज वाला लेक्चर है इसमें इसको देखेंगे। तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ विजुअल इंटरफेस। जो हमारे डिज़ाइन में हम चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं। डिज़ाइन एलिमेंट्स में हमारे पास हमारे बटन्स आ जाते हैं, हमारे सर्च बार आ जाते हैं जिसमें हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि एक सर्च बार होता है, हम कोई भी सर्च करते हैं तो ये हमारा सर्च बार होता है, ये विजुअल डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई डिज़ाइन अपने डिज़ाइन में शेप ऐड करनी है
तो वो हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स में आ जाती है। तो जो, और अगर कोई बॉक्स ऐड करना है वो हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स में आ जाता है। और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो डिज़ाइन एलिमेंट्स जो होते हैं ये जो हमारा यूज़र होता है, ये इसके हमारे डिज़ाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। तो डिज़ाइन एलिमेंट ही होते हैं कि जो हमारे एक हमारा डिज़ाइन है ना, उसको बहुत इंटरैक्टिव बनाते हैं और उसको एक हमारे यूज़र की जो है ना फोकस ग्रैब करते हैं। तो अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनको हमने कैसे यूज़ करना है। तो देखें, अगर हम इस स्लाइड पे पढ़ें विजुअल बैलेंस, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा ना, विजुअल बैलेंस हमारे इर्द गिर्द हर चीज में ना एक विजुअल बैलेंस पाया जाता है। कि फॉर एग्जांपल हम अब एक अपनी एग्जांपल लें ना, तो हमारे अगर अगर लेफ्ट साइड पे हमारा कान है ना, तो उसके बिल्कुल राइट साइड पे भी एक कान है। ये एक विजुअल बैलेंस है इंसान का। अगर उसका राइट हैंड है तो उसके लेफ्ट हैंड भी है, और उसकी इक्वल फिंगर्स हैं, विजुअली बैलेंस है। तो आपको नेचर में ना हर चीज विजुअली बैलेंस मिलेगी। ताकि इससे ना फिर अगर हमें विजुअल बैलेंस ना ना मिले तो किसी भी चीज में ना दिखाई दे तो हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं उससे। तो जो इसलिए विजुअल बैलेंस हमारे डिजाइन का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम इसको पढ़ते हैं, विजुअल बैलेंस इज अ सेंस दैट अ डिजाइन इज इक्वली वेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स वर्टिकल एक्सिस। जो हमारा वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस होता है ना, अगर हम कोई लेफ्ट साइड पे कोई चीज ऐड करते हैं तो उसी वेट की चीज हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन विजुअल बैलेंस होगा। हम डिजाइन को ये हमारी डिजाइन में हम बैलेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इस बात का आपको याद रखना है कि आपने देखना है कि अगर मैंने एक बैलेंस चीज राइट साइड में डाली है तो मैंने उसी बैलेंस चीज को लेफ्ट साइड में भी डालना है, ताकि मेरा डिजाइन बैलेंस रहे। ठीक है। आप बैलेंस डिजाइन फील्स कंप्लीट कंफर्टेबल। देखा कि आपने जो हमारा बैलेंस डिजाइन होता है ना वो हमें कंफर्टेबल लगता है। अदरवाइज हमें ऐसे महसूस होता है यहाँ पे ना, इस साइड पे हमारा कोई वेट ज्यादा है, इस चीज पे कोई चीज की मिसिंग है ना, तो ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो हमें बैलेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आगे देखें, लेक ऑफ बैलेंस फील अनकंफर्टेबिलिटी एंड दिस कंसर्निटी। तो ये आगे, इसके बाद हम करते हैं कि विजुअल बैलेंस के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बैलेंस, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक विजुअल वेट होता है, एक सिमेट्री होती है। तो हम अब इसको देखेंगे कि विजुअल वेट जो होता है वो क्या होता है और सिमेट्री क्या होती है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तक मेरी आवाज आ रही होगी। एक मरतबा मुझे क्लियर कर दें, अगर कोई इशू हो तो जरूर मुझे बताइएगा मैसेज करके। अच्छा, अब मैं आपको आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है। ये है विजुअल वेट को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक बास्केटबॉल है और एक हॉट बॉल है। आप में से मुझे कोई बताए कि साइज में कौन सी बॉल बड़ी होती है, बास्केटबॉल बड़ी होती है या हॉट बॉल वाली होती है जो क्रिकेट वाली होती है। जी बिल्कुल। लेकिन आप अगर इधर पिक्चर को देखें तो बास्केटबॉल का साइज और हमें जो हमारी हार्ड बॉल है, क्रिकेट वाली बॉल है, उन दोनों का साइज इक्वल नजर आ रहा है। ऐसे है कि नहीं? आपको भी ऐसे नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। जी सुफियान, ये देखें ना, अब दोनों को क्या किया गया है, विजुअली बैलेंस दिखाया गया है। दोनों का वेट इक्वल दिखाया गया है। हालांकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि क्यों दिखाया गया कि क्योंकि ये हमारे डिजाइन को इंटरेक्टिव यही बनाने के लिए हमें विजुअल बैलेंस का ख्याल रखा हुआ है। और देखें, इधर ये लिखा भी हुआ है क्लियर कि जो हमारी हार्ड बॉल होती है वो साइज में स्मॉल होती है और उसका वेट वॉलीबॉल से ज्यादा होता है, यानी बास्केटबॉल से ज्यादा होता है। और जो हमारी बास्केटबॉल होती है वो साइज में तो ज्यादा होती है, लेकिन उसका जो वेट होता है ना, अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो हार्ड बॉल से कम होता है। तो लेकिन हमने इन दोनों को यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दोनों का वेट भी इक्वल शो किया हुआ है, और इन दोनों का जो साइज है वो भी इक्वल शो किया हुआ है। क्यों किया है? हमने इनको विजुअल वेट इनका बैलेंस रखा हुआ है।
आई होप कि आपको इस स्लाइड की समझ आ रही होगी विजुअल वेट, ये देखे ना कि समझ आ रही होगी कि दोनों का इक्वल विजुअल वेट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें यही चीजें डिस्कस की गई हैं कि जो मैंने आपको पहले बताई हैं इस स्लाइड में, कि जो विजुअल वेट है ना, वो हमें बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखना पड़ता है। अब विजुअल वेट वेट जो होता है ना, हम उसको दो चीजों से करते हैं, दो चीजों से सेट करते हैं। या तो हम उसकी कलर से उसका विजुअल वेट सेट कर रहे होते हैं। कलर, किसी में कलर लाइट कलर हमने फिल कर दिया तो वो विजुअल वेट सेट किया, किसी में हमने बहुत ज्यादा डार्क कलर सेट करके उसका विजुअल वेट बढ़ा दिया। तो विजुअल वेट को हम दो तरीकों से सेट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विजुअल वेट को हम दो तरीकों से सेट करते हैं। आ, किसी भी चीज का साइज बढ़ाकर या उसका कलर सेट करके। इसमें यही चीजें डिस्कस की गई हैं। उसके आगे हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखें, अब आप देखें कि ये दो स्केयर दिखाई गए हैं ना, तो आप में से मुझे कोई बताए कि इसमें से विजुअल वेट किसका ज्यादा है। लेफ्ट वाले स्केयर का विजुअल वेट ज्यादा है या राइट वाले का ज्यादा है। ठीक, ये विजुअल वेट जो है, जो हमारा लेफ्ट स्केयर है उसका ज्यादा है। और जो हम, जी बिल्कुल, विजुअल वेट जो हमारा लेफ्ट स्केयर है उसका ज्यादा, राइट का कम है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि विजुअल वेट लेफ्ट का ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। ये विजुअल वेट जो है बाय साइज ज्यादा है ना, इसका साइज विद रिस्पेक्ट टू जो राइट पे स्केयर है उसकी निस्बत ज्यादा है ना, इसलिए इसका विजुअल वेट बढ़ाया गया है इसका साइज को ज्यादा करके। ये होता है विजुअल वेट, कि हम उस चीज का दूसरी चीज के कंपेयर से उसका साइज बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये दोनों स्केयर्स हैं, ठीक है, तो दोनों का साइज एक है, ठीक है, लेकिन इनका कलर डिफरेंट है ना। दोनों का साइज सेम है, इनका कलर डिफरेंट है। जो लेफ्ट हमारा स्क्वायर है उसका रेड कलर है और जो राइट पे है उसका हमारा जो कलर है वो येलो है। तो आप देखें कि इन दोनों का हमें विजुअल वेट में कोई डिस्टर्बेंस है या इनका विजुअल वेट बैलेंस नजर आ रहा है हमें। आपको क्या लगता है, इनका विजुअल वेट बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। जी, इनका विजुअल वेट बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है आपने। क्योंकि आप देखें कि जो हमारा दोनों, हमने दोनों का साइज इक्वल है, दोनों स्क्वायर्स का। और इनका जो है ना वो कलर है, वो भी डार्क कलर हमने फिल किया हुआ है। अगर हमने रेड, रेड हमारे पास एक डार्क कलर की कैटेगरी में आता है, तो हमने इसमें लेफ्ट वाले स्क्वायर में डार्क कलर यूज किया। तो जो हमारा राइट स्क्वायर है उसमें भी हमने एक डार्क कलर किया हुआ है ना। तो इन दोनों का हमने जो विजुअल वेट है ना वो सेम रखा हुआ है। अच्छा, अच्छा, आप ये देखें कि अब विजुअल वेट जो है ना, आप मुझे बताएं कि ये दो स्क्वायर्स दिखाए गए हैं, इनमें से किसका विजुअल वेट ज्यादा है। किसका, लेफ्ट वाले स्क्वायर का विजुअल वेट ज्यादा है या फिर राइट वाले का, या दोनों का इक्वल है। जी, मैं आपको बताऊं कि जो विजुअल वेट है ना, वो हमारे पास जो लेफ्ट स्क्वायर है उसका ज्यादा है। हालांकि इनका साइज तो सेम है, लेकिन हमने अब इसका, देखें ये पिछली जो हमारी स्लाइड है, दोनों का, दोनों स्क्वायर का यहाँ भी कलर रेड और येलो था। नेक्स्ट स्लाइड में भी हमारे दोनों स्क्वायर का कलर क्या हो गया, रेड और येलो हो गया। लेकिन हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया हुआ है, वो भी ऑलमोस्ट नियर टू येलो है। तो इसलिए जो हमारा येलो स्क्वायर है ना, उसकी जो ओपेसिटी है वो कम हो गई है, उसका विजुअल वेट कम हो गया है। और अब हमारा जो, हम जैसे ही स्लाइड पे आते हो तो हमारा डायरेक्ट फोकस जो सबसे पहले जाता है वो हमारा रेड स्क्वायर पे जाता है। तो इसलिए जो हमारा विजुअल वेट किसका ज्यादा है, वो रेड स्क्वायर का ज्यादा है।
ठीक है, इस स्क्रीन में, प्रीवियस स्क्रीन में दोनों का विजुअल वेट इक्वल था। क्या रीजन थी कि इसका जो बैकग्राउंड कलर था ना, बैक वो ब्लैक था, तो वो दोनों को ना, दोनों की इक्वल ओपेसिटी आ रही थी, रेड और येलो की। लेकिन जो अब इस स्क्रीन में हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो नियर टू येलो है, तो इसलिए जो वो ना, जो हमारा येलो स्क्वायर है वो जो बैकग्राउंड के साथ थोड़ा ना मर्ज हो रहा है, तो इसके पास हमारा इतना डायरेक्ट फोकस नहीं जाता। तो हमारा डायरेक्ट फोकस किस पे जा रहा है? रेड पे जा रहा है। तो रेड का जो है ना, वो विजुअल वेट ज्यादा है। तो इससे हम एक चीज ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने अगर किसी को विजुअल वेट कम देना है या ज्यादा देना है, तो हम बैकग्राउंड से भी वो सेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर भी मैटर करता है कि हमारा बैकग्राउंड कलर कैसा है। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम इसी स्लाइड पे आप एक्सपोज करें एक लम्हे के लिए, कि अगर हम बैकग्राउंड कलर जो है ना वो पिंक कर दें, तो तब हमारे पास विजुअल वेट किसका ज्यादा हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो हमारे पास येलो है उसका विजुअल वेट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पिंक नियर टू रेड है ना, तो नेट रेड उसमें थोड़ा सा मर्ज होने लग जाएगा। तो जो ओपेसिटी होगी येलो की वो बढ़ जाएगी, और विजुअल वेट येलो का ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी मैटर करता है कि हमारा बैकग्राउंड कलर कैसा है। हम बैकग्राउंड कलर ही ऐसा सेट कर देते हैं कि एक चीज का वेट कम कर देते हैं और दूसरे का वेट बढ़ा देते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल एक एक मैं आपको डिजाइन से एग्जांपल देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी चीज का बटन बना रहे हैं ना, हम कहते हैं कि जो यूजर है ना वो आए, फॉर एग्जांपल, हाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अक्सर आप लोगों ने ना व्हाट्सएप यूज करते हैं हम सब लोग, तो हमारे पास ना जब हम कोई मैसेज डिलीट करने लगते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं ना। हम किसी मैसेज को क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, तो हमारे पास एक लेफ्ट पे आता है कि हम इस मैसेज को कैंसिल करना चाहते हैं या वाकई परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है व्हाट्सएप या किसी और ऐप में। हाँ आप सब लोगों ने अक्सर, उसमें पता क्या होता है कि उसमें हम हमारे ना, जहाँ अक्सर एप्स में तो ऐसा होता है कि उन्होंने कैंसिल को विजुअल वेट ज्यादा दिया होता है ना। जो कैंसिल वाला बटन होता है उसको डार्क कलर ज्यादा कर दिया होता है, जो डिलीट वाला होता है उसका लाइट कलर रखा होता है। उसकी रीजन ये होती है कि यूजर की डायरेक्ट जो पहला जो फोकस जाए ना वो कैंसिल पे जाए, क्योंकि अगर शायद यूजर इस मैसेज को गलती से कोई डिलीट कर रहा तो वो कैंसिल पे चला जाए और कैंसिल करके वो बैक आ जाए और अपने मैसेज को डिलीट ना करें। इस जगह पे हमारे पास विजुअल वेट बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो अक्सर हमारे पास ये होता है कि हमने कल एक लॉगिन की स्क्रीन देखी हुई ना, उन्होंने तीनों को विजुअल वेट बराबर दे दिया हुआ था, अगर आपको याद हो, फॉरगेट पासवर्ड को, साइन इन और साइन अप को। हालांकि हमने किसी एक को विजुअल वेट ज्यादा देना है। जो हमारी मोस्ट प्रायोरिटी है वो हमारे पास ये होती है कि हमारा यूजर डायरेक्ट आए और हमारे आके पास लॉगिन करे। तो हमने विजुअल वेट उस पिछले जो हमारा करेक्ट डिजाइन था, हमने लॉगिन को ज्यादा दिया हुआ था। तो विजुअल वेट हमने वहां पे ज्यादा दे देते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारा जो आए ना, हमारा यूजर इस पे आके ज्यादा फोकस करे, उसको हम विजुअल वेट ज्यादा दे देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, ये देखें अब एग्जांपल आ ही गई। हम वो पिंक वाली बात कर रहे थे। अब देखें हमने बैकग्राउंड किस कैसे सेट कर दिया, हमने बैकग्राउंड रेड सेट कर दिया है, और जो हमारा रेड बॉक्स था, रेड स्क्वायर था, वो मर्ज हो रहा है रेड कलर के साथ। अब आप देखेंगे विजुअल वेट किसका ज्यादा है, आप मुझे बताएं में से कोई। जी, विजुअल वेट जो येलो का है वो ज्यादा है। ठीक है, तो हमने येलो को ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए, येलो पे ज्यादा फोकस करने के लिए हमने बैकग्राउंड कलर को रेड कर दिया है। नेक्स्ट जाते हैं हम। अच्छा, आप में से मुझे ये बताए कि इन दोनों दो स्केयर्स है ना, तो दोनों स्केयर्स में से इनके अंदर छोटे छोटे स्केयर्स हैं, तो आप में से इन दोनों में से किसका विजुअल वेट ज्यादा नजर आ रहा है आप लोगों को? लेफ्ट का, राइट का? कौन सी चीज ज्यादा ज्यादा जो हमारी वो अट्रैक्शन दे रही है? हाँ बिल्कुल राइट, राइट चीज हमारी ज्यादा अट्रैक्शन दे रही है। इसके रीजन क्या है कि जो लेफ्ट वाली है ना, लेफ्ट वाला स्केयर है उसमें जो बॉक्सेस हैं वो बहुत छोटे हैं।
ठीक है। हालांकि दोनों का साइज इक्वल है, दोनों का साइज इक्वल है, लेकिन उसके बॉक्सेस का साइज जो है ना, जो लेफ्ट स्क्वायर के अंदर है वो छोटे हैं, तो इसलिए उन पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं जा रहा। जो हमारे राइट स्क्वायर है उसके बॉक्सेस ज्यादा बड़े साइज में है, और उनकी कलर ओपेसिटी ज्यादा है, तो हमारा डायरेक्ट फोकस उसी पे जा रहा है। तो इसलिए ये मैं अभी सिर्फ आपको विजुअल बेट का फोकस करना बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, आई होप कि इस स्लाइड की आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये किसी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये डिजाइन विजुअली बैलेंस है, आपको कुछ कैसा फील हो रहा है। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये डिजाइन विजुअली बैलेंस है। हाँ नहीं है तो क्यों नहीं है, कोई आइडिया। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये विजुअल बैलेंस क्यों नहीं है ना। आप देख रहे हो तो ये जो हमारे पास एक नीचे बटन सा बनाया हुआ है ना, प्रीव्यू द लैंडिंग पेज बिल्डर, ये जो थोड़ा सा लेफ्ट पे है हमारे पास, तो ये देखें उसके साथ, तो उसके बिल्कुल दूसरी साइड पे जो राइट साइड है ना, वो खाली खाली सी महसूस हो रही है, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। इसको हम विजुअली बैलेंस करना है, तो कोई बता सकता है कि अगर हमने इसको विजुअली बैलेंस करना हो तो हम कैसे करेंगे। जी जी हाँ बिल्कुल, यहाँ तो हम इसको सेंटर में ले आए। ठीक है, एक तो सोल्यूशन ये है, बिल्कुल ठीक है। या दूसरा सोल्यूशन इसका ये है कि हम बिल्कुल इसके राइट में इसी साइज का एक बटन लगा दें। ये दो पॉसिबल सोल्यूशन है इसके, या फिर इसे भी हटा दें, तीसरा ये हो सकता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका दिखाता हूँ। ये देखें इस स्लाइड में उसने बिल्कुल इसकी राइट साइड में एक बटन ऐड कर दिया है, तो ये अब हमारा जो डिजाइन है ये विजुअली बैलेंस है। जो हमारी टेंशन क्रिएट हो रही थी माइंड में विजुअल बैलेंस की वजह से, वो हमने इसमें क्लियर कर दिया है। आप सब लोगों को इस बात की समझ आई है कि हमने इस डिजाइन को कैसे बैलेंस किया है। इसके हमने राइट में बटन ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमें बटन ऐड करने की जरूरत ही ना होती, ये तो हमने ऐड कर दिया, हमें बटन ही एक जरूरत होती, तो फिर हम क्या करते, फिर हम इस बटन को सेंटर में ले आते। आपको समझ आ रही है ना विजुअल बैलेंस की। ठीक। जहीम मैं जे हमारी मीटिंग कोई 5-7 मिनट में एंड हो जाएगी, तो फिर आप ऐसे करिएगा, लिंक दोबारा क्रिएट करके जो भी हो हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये मीटिंग अब हमारी कहीं भी एंड हो सकती है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप देखें कि ये जो मेरी स्लाइड है आपको शो हो रही होगी। जो सबसे पहले हम जो ये बड़ा बॉक्स है लेफ्ट पे, हम इस पे जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है इनसॉफिशिएंट कंट्रास्ट। आप ये देखेंगे जो इनसॉफिशिएंट कंट्रास्ट है, इन दोनों का कोई कंट्रास्ट नहीं बन रहा। हालांकि जो हमारे पास ये जो लेफ्ट पे बटन क्या है ना, प्रीव्यू द लैंडिंग पेज बिल्डर, ये हमारे पास क्लियर नजर आ रहा है ना। तो जो हमारे पास राइट पे है ना, ये इतना क्लियर नहीं है, हालांकि हमने ऑरेंज कलर यूज किया हुआ है। तो ये हमारे पास ना, हम इसको क्लियर, जितना क्लियर वो हमारे पास लेफ्ट वाला रीडिंग कर रहे हैं हम, उतनी राइट वाली क्लियर नहीं है। तो इसके हम बिल्कुल नीचे आ जाए, तो आप ये देखें कि हम इन दोनों पे देखें कि हमारी जो इक्वल फोकस जा रहा है, इक्वल ओपेसिटी है दोनों की, ठीक है। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट जो है वो उसको ऐसे ही रहने दिया एज इट कलर वगैरह, और जो हमारा राइट है ना, वो उसका हमने जो बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज कर दिया, और टेक्स्ट का कलर हमने वाइट रहने दिया, वाइट कर दिया। तो अब जो है ये जो ऊपर वाला है ना इनसफिशिएंट कंट्रास्ट में जो शो किया गया है, उससे जो नीचे वाला है वो बेहतर है, ठीक है। और अब उससे भी नीचे आए, ये देखें जस्ट, ये बैलेंस टेंशन, ये इसमें हम देखें तो ये हमारे पास और इसमें क्लियर हो जाता है कि हमने ना जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, या मेरे देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर जो है हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर है ना, बैलेंस एंड टेंशन वाले बॉक्स में बात कर रहा हूँ, जो बॉटम में है राइट साइड पे। तो इसमें प्रीव्यू द लैंडिंग पेज बिल्डर, इसमें हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया, जो टेक्स्ट का कलर था वो हमने ब्लू कर दिया, तो ये हमारे पास और क्लियर नजर आने लग गया विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे लेफ्ट पे लो में बॉक्स था। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी समझ आ रही होगी, कहीं पे भी आपको मेरी समझ ना आए, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और ये डिजाइन जो है उससे और बेहतर हो गया, ठीक है। तो
अ, इसको हम, हाँ इसको हम, मैं आपको बता देता हूँ, इतनी ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम चीजों को ना दो चीजों से सेट कर रहे होते हैं। एक मिनट, जस्ट वेट। सिमेट्री, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिमेट्री है ना, सिमेट्री की तीन टाइप्स हैं। हम विजुअल बैलेंस समझने के हम तीन तरीकों से कर रहे होते हैं। जब हम सिमेट्री के हिसाब से करें ना, पहला डिजाइन हमने कैसे किया था, वो हमने किया था साइज, किसी चीज का साइज से हम विजुअल बैलेंस करते हैं या कलर से। यहाँ पे हम करेंगे कि हम एक उनमें सिमेट्री पैदा करेंगे। अगर एक डिजाइन फॉर एग्जांपल टॉप में है तो दूसरा बॉटम में आएगा, तो वो कैसे आएगा। तो वो तीन तरह की होती है। एक होती है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, इसमें ये होता है कि हमारे पास मिरर इमेज बन रहा होता है, बिल्कुल हॉरिजेंटल में, बिल्कुल उसके ऑपोजिट में, जैसा कि हमारा फेस मिरर में नजर आता है। ये सिमेट्री में होता है। ये देखेंगे आपको ये नजर आ रहा हो, मेरा कर्सर ये नजर आ रहा होगा आपको कि ये देखें, जब हम फॉर एग्जांपल ये हम देखेंगे कि बिल्कुल हम इसको आर को हम मिरर में शो करें, बिल्कुल जो हमें इसका इमेज नजर आएगा वो बिल्कुल जो ऑरेंज कलर में है ऐसा ही नजर आएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री में। ठीक है। और जो ट्रांजैक्शनल सिमेट्री होती है, इसमें ये होता है कि हमारे पास डायगोनल में इमेज बन रहा होता है, बिल्कुल जो हमारे पास रियल इमेज होता है उसकी रियल डायरेक्शन में हमारे पास जो डायगोनल होता है उसमें इमेज बन रहा होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हमारे पास हॉरिजेंटल में बिल्कुल ओपोजिट इमेज बन रहा होता है। और जो ट्रांजैक्शनल होता है उसमें हमारे डायगोनल में इमेज बन रहा होता है, बिल्कुल वो ओपोजिट नहीं होता, बिल्कुल राइट इमेज होता है। और जो रोटेशनल होता है उसमें हमारे पास जो होता है ना, कॉर्नर्स पे इमेज बन रहा होता है। ये देखें, इसकी इसके एक एग्जांपल मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। जो हमारे व्हील है ना, तो उसकी एक रियल टाइम एग्जांपल है कि वो हमारे कॉर्नर पे जा रहा होता है। तो ये देखिए, एक व्हील की अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो एक व्हील की शेप दे रहा होगा। तो इस पे हमारे जो डायगोनल्स के कार्नर कॉर्नर होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वहां पे इमेज बन रहा है। तो आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो रिफ्लेक्सिव पे करना है और ट्रांजेक्शनल पे करना है। हाँ ये देखिए, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ना कि सिमेट्री सिमेट्री बैलेंस कैसे होता है। ये सिमेट्री बैलेंस की एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपने डिजाइन में कोई पिक्चर ऐड की ना। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने कोई पिक्चर ऐड की, तो बिल्कुल इसके ओपोजिट में हॉरिजेंटल में हमने ये इमेज ऐड कर दी। ये देखें, ये दोनों चीजें अब क्या है, विजुअली बैलेंस है। जितना वेट इधर है उतना ही वेट इधर है। तो हमने विजुअल बैलेंस का ख्याल रखा। आप थोड़ा सा इसके ऊपर चले जाए ना, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा आपको। ये हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, ये देखिए हमने विजुअल बैलेंस रखा। अगर हमने लेफ्ट में उसी साइज का बॉक्स उसी कलर का ऐड किया तो उसकी विजुअल बैलेंस के लिए हमने राइट पे भी ऐड किया। इसका देखें, ये जो हमारे पास एक हॉरिजेंटल टाइप एक बॉक्स नजर आ रहा है, हम इसे रेक्टेंगल कह लेते हैं ना। तो ये देखें, इसमें भी ऐसे ही है कि हमारा जो है ना वो टोटली विजुअली बैलेंस है। फॉर एग्जांपल ये लाइन ऑफ कट है हमारे पास, तो ये देखें कि इस लाइन को कट से देखो तो हमारे पास इधर भी इतना ही विजुअल बैलेंस है और हमारे राइट में भी इतना ही वेट है, यानी विजुअली बैलेंस हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल ये देखें।